प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2025 की तैयारी के तहत पेपर 2 एजुकेशन टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस दिसंबर 21 जून 22 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 1 सेशन साझा करेंगे। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके और आत्मविश्वास के साथ सेशन पर बने रहें। तो ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न है हमारा 1 नंबर पे। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए, हालांकि एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान कारण और प्रभाव की जांच करता है परंतु वह प्रयोगात्मक अनुसंधान का भाग नहीं है। तर्क आर, रीजन कह रहा है कि एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान में स्वतंत्र चर का प्रभाव पहले ही हो चुका होता है। ऑप्शन आपको ABCD दिया गया है, सही विकल्प का चयन करना है। क्या हो जाएगा? यहाँ जो दिया गया है आपको कि एक्स पोस्ट फैक्टो में शोध विषय को जो यादृच्छिकता होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो हमारा संभाव्य है, यह कहीं ना कहीं हमें स्वतंत्र रूप से यहाँ प्राप्त किया जाता है और जो आश्रित चर है वह पहले से मापा जाता है। यह जो है पहले से मापा जाता है किंतु अनुमानित परिकल्पना का समर्थन किया जा सकता है। जो हमारा हाइपोथेसिस है उसका समर्थन किया जा सकता है। तर्क कह रहा है एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान में स्वतंत्र चर का प्रभाव पहले ही हो चुका होता है। यह भी आपका कथन और रीजन दोनों कहीं ना कहीं सही है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि जिसमें स्वतंत्र चर शोधकर्ताओं के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है उसे शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि पहले ही इसे प्रभाव प्राप्त कर चुका होता है। ऐसे प्रभाव का नेतृत्व कर दिया जाना एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान के हिस्से में है और यह हेरफेर नहीं हो सकता। यहाँ किसी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं है। तो यहाँ बिकॉज लगाने पर यह कथन भी हमारा और रीजन भी दोनों सही है। ऑप्शन ए की ओर जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर है। निम्नलिखित में से किसे समाजशास्त्र का जनक माना जाता है? ए, जॉर्ज पाइने, बी, मैक्स वेबर, सी, ऑगस्ट कॉम्टे और डी है मैकाइवर। क्या होगा सही? समाजशास्त्र के जनक के रूप में आपको ऑगस्ट कॉम्टे को माना जाता है। ऑप्शन हमारा सी सही होगा। उन्होंने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य इस दुनिया में अकेले नहीं रह सकता किंतु कभी जीवन एक दूसरे की जरूरत भी पड़ती है। इसलिए समाज हमेशा परिवार और दोस्तों के साथ रहता है। समाजशास्त्र में समाज की संरचना और गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। सही आंसर का मिलान ऑगस्ट कॉम्टे। तीसरे नंबर पर है। निम्नलिखित में से कौन सा से समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? हमें यह पूछा जा रहा है नहीं है। ए, पृथक्कृत शिक्षा, बी, शून्य अस्वीकरण, सी, विद्यार्थी की विभिन्नताओं की स्वीकृति और डी है व्यावसायिक सहयोग। इसमें सही क्या होगा?
समावेशी शिक्षा सीधा सा है। इसमें बच्चे के शारीरिक रूप से जो बच्चे सामान्य बालक के साथ सामान्य शिक्षा ग्रहण करते हैं वो हमारा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत है। जो बालक के पृथकीकृत के विरोध करता है, उसके अलगाव को समर्थन नहीं करता है। जब कोई बालक शिक्षक के साथ अपनी कक्षा में सभी प्रकार के बच्चों के एक मार्गदर्शक के रूप में होते हैं, तब शिक्षक का उत्तरदायित्व सिर्फ कक्षा तक ही नहीं है बल्कि कक्षा के बाहर तक भी, कि उसका सामाजिक विकास भी वृद्धि कर सके। विद्यालय में यह प्रत्येक बच्चे के लिए उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। जो छात्र दिव्यांग हैं उन छात्रों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से उन्हें भी जोड़कर मानव संसाधन क्षमता का उपयोग करते हुए उन्हें मुख्य वर्ग में लाना। क्या हो जाएगा हमारा सही विकल्प? कह रहा है समावेशी सिद्धांत से नहीं है, यही ना। तो पृथककृत शिक्षा जो है ये नहीं है, ओनली ए, ऑप्शन ए की। ये रहा सही आंसर का मिला। चौथे नंबर पर मनोविज्ञान की विषय वस्तु के रूप में मस्तिष्क और चेतनावस्था के विचार को किसने अस्वीकार किया था? ए सैडलर, बी वाटसन, सी जेम्स, डी उन। इसमें पूछा जा रहा है अस्वीकार, स्वीकार करने की बातें नहीं, यहाँ अस्वीकार की बातें होती है। तो ये किसने कहा? 1910 में वाटसन महोदय ने मनोविज्ञान की विषय वस्तु को मन और चेतना के विचार को अस्वीकार किया था। उन्होंने बताया कि पावलाव जैसे मनोविज्ञान के कार्यों से वे प्रभावित थे। तो यहाँ मस्तिष्क और चेतनावस्था के विचार को अस्वीकार करने वाले कौन है आपको? वाटसन महोदय, ऑप्शन बी की ओर। सही आंसर का मिलान है। 5वें नंबर पर है बंडूरा के सामाजिक सीखने का सिद्धांत को सेतु के रूप में जाना जाता है। ए व्यवहारवाद और गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के बीच, बी कार्यात्मकवाद और गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के बीच, सी व्यवहारवाद और संज्ञानवाद के बीच, डी संरचनावाद और कार्यात्मकवाद के बीच। बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा का है सीखने का सिद्धांत को सेतु के रूप में किसने माना? बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है वह आपको 1977 में आया और उन्होंने ही बतलाया कि हम एक दूसरे को देखकर सीख सकते हैं, एक दूसरे का नकल कर के उसका अनुकरण कर के हम सीख सकते हैं। ये कहा होना है किसका? तो ये है आपको बंडूरा महोदय का है। तो जब तक हम किसी के व्यवहार को देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हमारा नहीं होगा। और उन्होंने ही संज्ञानवाद सिद्धांत को किया। तो व्यवहारवाद और संज्ञानवाद के बीच ही सीखने के सिद्धांत को सेतु के रूप में लाया गया। ऑप्शन हमारा सी की सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट है 6 पर दक्षता आधारित आकलन। ए पाठ्यक्रम की समाप्ति पूर्ण होने के तुरंत बाद किया जाना चाहिए। बी को आकलन किए जाने वाले भागों पहलुओं को अपने कार्यक्षेत्र में लेना चाहिए। सी में विभिन्न उपकरण उपागम के इस्तेमाल के संदर्भ में लचीलेपन की मांग नहीं करना। डी है सही और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। इसमें सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? ABCD का ऑप्शन दिया गया है। तो दक्षता आधारित आकलन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट जो ये है हमारा, यह
किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो शिक्षा के संदर्भ में है और हमें उसमें सहयोग प्राप्त करना होता है। जो अर्जित दक्षता का आकलन किया जाता है, इसमें पाठ्यक्रम के साथ पाठ्यचर्या को अधिक महत्व दिया जाता है। क्योंकि पाठ्यचर्या जो है यह हमारा जब से विद्यालय में बच्चा प्रवेश करता है उसका सभी गतिविधियाँ सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, राजनैतिक हर दृष्टिकोण से उसका विकास के बारे में बात जो होती है वो हमारा पाठ्यचर्या में है। लेकिन पाठ्यक्रम तो हमारा विषय वस्तु से संदर्भित है, कंटेंट से है, तो यह हमारा दक्षता आधारित आकलन के लिए महत्वपूर्ण रख रहा है कि उसका जो शिक्षक पाठ्यपुस्तक के पाठ्यक्रम को मानते हैं वो सिर्फ पूरा ही नहीं बच्चे के सर्वांगीण विकास को ले करके चलते हैं। तो पाठ्यक्रम की समाप्ति पूर्ण होने के बाद तुरंत किया जाना चाहिए। सही है। हमारा बी कह रहा है को आकलन किए जाने वाले भागों पहलुओं को अपने कार्य क्षेत्र में लेना चाहिए। सही है। में विभिन्न उपकरण उपागम के इस्तेमाल के संदर्भ में लचीलेपन की मांग नहीं करना। यह कह रहा है नहीं, जबकि यह फ्लेक्सिबिलिटी है। बच्चे जब पूछे जहाँ पूछे जैसे जिस तरह से उसको हमको समझा देना है। तो सी हमारा कैंसिल हो जाएगा। सी कैंसिल तो ए कैंसिल, बी कैंसिल और ए और बी है तो डी देख लिया जाए। सही और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, ये भी सही है, यानी ए बी डी ऑप्शन सी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट है 7 पर निष्ठा। ए प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा के परिणामों को बेहतर करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है। बी अपने कर्मचारियों के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। सी एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण द्वारा विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। डी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। ऑप्शन आपको ABCD दिया गया है। कोई दो स्टेटमेंट को हमें चयन करना है। क्या हो जाएगा? निष्ठा। यह जो है अच्छा ए एंड सी, इसको जान लिया जाए कि निष्ठा जो हमारा है वह नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर होलिस्टिक फॉर एडवांसमेंट। ये परीक्षा में आपको पूछ चुका है इसका कि निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर होलिस्टिक फॉर एडवांसमेंट। तो हमारा क्या हो गया? दिख गया आंसर ए एंड सी है। प्रारंभिक स्तर पर जो बच्चे 1 to 8 के हैं उनके जो शिक्षक हैं वो शिक्षा के परिणामों को बेहतर करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है। इसको भी ध्यान रखना है। यहाँ से भी आपको कथन से भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, इसलिए इसको भी ध्यान देना है। और सी कह रहा है एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण द्वारा विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम है, यानी ए एंड सी है। सही हो गया। चल नेक्स्ट है 8 पर किसी भी सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में जाति, मत या वर्ण के आधार पर भेदभाव समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान किया गया है? ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 29, सी अनुच्छेद 30 और डी अनुच्छेद 32। क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 16 जो है यह आपको बताता है जाति, धर्म, मूल वंश, ये सब जो है आपको अनुच्छेद 16 के अंतर्गत है, जिसके आधार पर ही किसी नागरिक को पूर्ण रूप से आरक्षण के तहत किसी भी विषय में जो कोई भेदभाव कर रहा है तो वह नहीं होगा।
जाति को धर्म के या मूल वंश के आधार पर जो है यह हमारा भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये हमारा 16 है। 29 कह रहा है आपका, 29 जो है वह पोषित शिक्षा संस्था में जो धार्मिक शिक्षा जहाँ नहीं दी जाएगी, ऐसे संस्थान को अपने छात्रों के लिए कोई भी व्यक्ति आसानी से इसे धर्म उपदेश को सुनने के लिए उसे बाध्य नहीं कर सकते हैं। बाध्य धार्मिक शिक्षा को कि हाँ आपको यह कार्य करना है। यह है आपका 30 कह रहा है। 30 में है आपको कि जो अल्पसंख्यक है उनको धर्म या भाषा के आधार पर उन्हें शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। शिक्षण संस्थान की स्थापना, यह 30 जो है यह स्थापना की बातें कर रहा है। और 29 जो है यहाँ ये जो रहा आपको, इसके अंतर्गत जो है कोई भी अल्पसंख्यक अपने हित का संरक्षण कर सकता है। उसे कोई नहीं अति कर सकता है, किसी भी प्रकार का उसमें भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षण करने का उसका अधिकार है। तो सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 29, ऑप्शन बी। जाति, मत या वर्ण के आधार पर हम उसे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। संवैधानिक प्रावधान प्राप्त किया गया है अनुच्छेद 29 में। सही आंसर का मिलान है। चलिए 9 पर है, दृष्टि संबंधी उन स्थितियों का चयन करें जो अवृत्त विकारों के प्रकार है। ए निकट दृष्टिता, बी मंद दृष्टिता, सी हाइपरोपिया, डी दृष्टि वैषम्यता और ई है भेंगापन। इसमें सही क्या हो जाएगा? अपवृत्त विकार जो हमारा आँखों को बाहरी सतह से कुछ गड़बड़ी महसूस होती है, तो दृष्टि जो यहाँ है यह आँख से संबंधित के बारे में पूछा जा रहा है। तो निकट दृष्टि जो है इसमें जो पास की वस्तुएं होती है यह साफ दिखाई देती है, साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की जो वस्तु है, दूर की वस्तु वह साफ आपको दिखाई नहीं देती। पास की वस्तुएं दिखती है साफ साफ, लेकिन दूर की वस्तु वह निकट दृष्टि हो गया। तो यह पूछ रहा है कि अपवृत्त विकार के अंतर्गत में है, तो निकट दृष्टि दोष जो है वह दूर दृष्टि और दृष्टि वैषम्यता आदि पर आते हैं। तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि, हाइपरोपिया और दृष्टि वैषम्यता, यानी ए, सी और डी। ऑप्शन डी की ओर है। सही आंसर का मिलान है। 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय दर्शन के संदर्भ में सही नहीं है? ए भारतीय दर्शन प्राचीन और आधुनिक भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को दर्शाता है। बी भारतीय दर्शन पूर्ण भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को दर्शाता है जो अनिवार्यतः हिंदू है। सी भारतीय दर्शन उन भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को दर्शाता है जो चाहे आस्तिक है या नास्तिक है। डी भारतीय दर्शन सत्य के खोज के प्रति समर्पित भाव को दर्शाता है। क्या होगा? भारतीय दर्शन के संदर्भ में सही नहीं है, हमें खोजना है नहीं है। तो भारतीय दर्शन पूर्ण भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को दर्शाता है जो अनिवार्यतः हिंदू है।
ऐसा नहीं है कि वह हिंदू ही हो, वह मुस्लिम भी हो सकता है, वह ईसाई भी हो सकता है, वह सिख भी हो सकता है। इसलिए यह अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। भारतीय दर्शन पूर्ण भारतीय विचारकों के दार्शनिक अनुमान को दर्शाता है जो अनिवार्यतः हिंदू है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पर है। डेविस ने निम्नलिखित में से किसे परिवार के मुख्य सामाजिक कार्यों के रूप में चिन्हित किया है? ए प्रजनन, बी रखरखाव, सी स्थापन, डी युवाओं का सामाजिकरण और ये बच्चों की शादी करना। क्या होगा? सीधा सा है कि परिवार के मुख्य सामाजिक कार्यों के रूप में किसने चिन्हित किया है? तो डेविस महोदय या कोई भी जो होगा वह बच्चों की शादी करना है। ये जो कथन है यह कतई उचित नहीं है। बच्चों की शादी करना, ई को हम हटा देंगे, बाद बाकी जो भी है सो हमारा स्पष्ट हो जाएगा। प्रजनन, रखरखाव, स्थापन और युवाओं का सामाजिकरण, यानी ए बी सी एंड डी ओनली ऑप्शन डी की ओर। ये रहा सही आंसर का मिला। नेक्स्ट है 12 पर। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, बजाय इस बात पर ध्यान देने के कि परंपरागत रूप से परिभाषित विषय वस्तु के संदर्भ में शिक्षार्थियों से क्या सीखना अपेक्षित है, दक्षता आधारित पाठ्यक्रम सीखने की प्रक्रिया के परिणामों पर बल देता है, जैसे कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण जिनका शिक्षार्थियों द्वारा उपयोग किया जा सके। कथन 2 है, दक्षता आधारित पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा हेतु जिम्मेदारियों को लेने की अनुमति देता है। इसमें सही विकल्प क्या हो जाएगा? ABCD में सीधा सा है कि परंपरागत रूप से, ट्रेडिशनल रूप से इसे परिभाषित करने के संदर्भ में कि छात्र ने क्या सीखा यह अपेक्षित है। दक्षता आधारित पाठ्यक्रम सीखने की प्रक्रिया परिणामों पर बल देता है, वह कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण जिसके द्वारा छात्र उपयोग करते हैं। यह कथन पूर्णतः सत्य है। कथन 2 कह रहा है कि दक्षता आधारित पाठ्यक्रम जो हमारा सिलेबस है वह विद्यार्थियों की अपनी शिक्षा तो जिम्मेदारियों के लेने की अनुमति देता है। बिल्कुल सही है, यानी कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी सही है। दोनों कथन हमारा सही है। तो इस स्थिति में हमारा ऑप्शन बन रहा है ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। सही ऑप्शन, सही आंसर मिला। ये रहा आपका। चल, तो ये थे आपके कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्न जिसे परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसे प्रश्न से उत्तर, उत्तर से प्रश्न भी कभी कभी दे दिया जाता है, इसको नज़रअंदाज न करें। तो सेशन अब यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।